मैं कल से नौकरी तलाश करूंगा और अगर नौकरी ना मिली तो मेहनत मजदूरी करूंगा, क्योंकि अब इस घर की जिम्मेदारी का बोझ मेरे कंधों पर है। अगर तेरा यही इरादा है तो एक बात मेरी भी सुन ले। कहिए भैया, आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। हर जगह किस्मत आजमाई करना, मगर भूल कर भी फिल्म लाइन का रुख न करना। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं अमजद। मैं नहीं चाहता कि टांग टूट जाने के बाद मेरा बाजू भी टूट जाए। बहुत बेहतर भाईजान, बहुत बेहतर। शाजिया, तुम? क्यों, क्या तुम्हें किसी और का इंतजार था? हाँ, बहुत से दोस्त थे, बहुत। लाइन है, यहाँ पर हर चढ़ते सूरज की पूजा तो होती है, लेकिन किसी डूबते हुए आफताब का मातम नहीं होता। तुम ठीक कहती हो शाजिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, पहली बार मेरे घर आई हो, बताओ क्या खिदमत करूं तुम्हारी? खिदमत तो मैं करने आई हूँ ऊपर। ये एक ब्लैंक चेक है, इस पे अपनी मर्जी से रकम भर लेना। नहीं शाजिया नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारा मेरे यहाँ तक आ जाना बहुत काफी है, बहुत काफी है। अब क्या सोच रही हो शाजिया? मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इस घर को कुछ दे नहीं सकी तो कुछ लेकर ही जाऊं। पुरानी यादों और नए जख्मों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं रखा। तुम यहाँ से क्या ले जाना चाहती हो? मैं इस घर से वो कुछ लेकर जाना चाहती हूँ जो मुझसे छीन चुका है। अपनी माँ से कहो अकबर, वो मुझे सिर्फ एक बार बेटी कह के पुकार दे, मैं समझूंगी मुझे सारे जहान की दौलत मिल गई। खामोश क्यों हो अकबर? क्या मैं इस घर से खाली हाथ लौट जाऊं? नहीं, खुदा और माँ के घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आज से मेरी एक नहीं, 2 बेटियां हैं। माँ, बेटी, माँ। परेशान कर रहे हैं बुखारी साहब, मैं नहीं जा सकता।
मास्टर जी, सुपरमैन जी, सिर्फ 2 घंटे के लिए चले चलिए। उस्ताद जी, हमारा 10-15 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर आपकी जात से किसी का फायदा होता है तो होने दीजिए, खुदा भी खुश और जहां भी खुश। ना जाने आप कौन सी जबान समझते हैं। मैं तोते की जुबान बोल रहा हूँ बात खोता साहब। बात दरअसल ये है कि आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। न जाने वो कौन सी ऐसी मनहूस गई थी जहाँ अकबर साहब की टांग जाया हो गई। उस्ताद जी, अरे कौन है बे? ये तो चुकंदर है। ओह, ये तो बंदर है। क्या बात है प्रेमलाल? उस्ताद जी, एक आदमी आपसे मिलने आया। वो कहता है मैं मोटरसाइकिल का बहुत सा काम जानता हूँ। बुखारी साहब गालिबन आपका काम बन गया। जाओ जाकर उसे अंदर भेज दो। बहुत अच्छा। सुपरमैन साहब, उनको अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद उनसे मिल लेता हूँ। और जाओ यार, मेरा पीछा छोड़ो। को उस्ताद जी बुला रहे हैं। चलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो प्रेरणा चाहिए, वही खुदा की खिदमतगारों में से है। जी हाँ। वाह 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 वाह। हाँ तो नौजवान, आप मोटरसाइकिल के कौन कौन से कमाना जानते हैं? जी, मैं हर किस्म के कमाल जानता मिसाल के तौर पर? हूँ। जी, मिसाल के तौर पर लॉन्ग जंप, हाई जंप, मोटरसाइकिल के साथ पुल के ऊपर, पुल के नीचे, बस के ऊपर, बस के नीचे, बस के ऊपर, बस के नीचे। ब्रेक हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। वाह, अपनी तो डिमांड ही पूरी हो गई। चलो चले। कहाँ चले? काम पर, मुकाम पर चलो। चलिए चलिए ओके ओके। हाँ जी, बट सर नेक्स्ट। मिस शादिया, आप बहुत तशरीफ ले आए। आपका नेक्स्ट शॉट अब जम के बाद ही हो सकेगा। ओहो बट साहब, आपको ये सब अरेंजमेंट पहले करना चाहिए था। आपको पता है मैं आपके पास सिर्फ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक थी। मुझे और शूटिंग में भी जाना है और शूटिंग भी करनी है। मैं माफी चाहता हूँ, बुखारी किसी न किसी को लेकर अब आता ही होगा। ओहो, ये आपका प्रोडक्शन कंट्रोलर बुखारी मेरे लिए तो पूरी बीमारी बन गया। सर, मिस्टर बुखारी आ गए। कहाँ मर गए थे? मौत के कुएं में। क्या बकवास? जमशा कहाँ है? जमशा ममशा गमशा को छोड़िए सर, इधर देखिए, ये वो शाहकार है जो आजकल बिल्कुल बेकार है। वैसे बंदा बहुत ताबेदार है। अरे उल्लू बाटा, मैं पूछता हूँ ये है कौन? आप इन्हें नहीं जानते, ये तो मशहूर हुनरमंदों की औलाद है सर। इनका खानदान गुलाम कादर से लेकर गुल हमीद, मेराजुद्दीन उर्फे रेणु जैसे उस्तादों से बड़ा पड़ा है। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर अमजद। आपको इनमें उन अजीम फनकारों की जवानी नजर आएगी जो एक्शन के बादशाह। आप इनका काम देखकर अकबर को भी भूल जाएंगे। क्यों इसे मेरे गले लगाना चाहते हो? कहाँ अकबर और कहाँ ये? सर, बगैर आजमाए किसी के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। आप मुझे एक बार मौका तो दें। सलीम साहब, एक शख्स आपको इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है, आप इसे एक बार आजमा के तो देखें। ठीक है मिस शादिया। सरफराज, यस सर, इन्हें ड्रेस करो। ओके सर, आइए हम जैसा। हेलो चुकंदर, चल हमने साहब का ड्रेस लेके आ। चलो। बट साहब जी, न जाने मुझे क्यों यकीन है कि ये नौजवान आपके मेयार पर पूरा उतरेगा। इंशाल्लाह। अब जब आप रेडी हैं सर? सरफराज, मोटरसाइकिल ले आओ, टेक करेंगे। कैमरा, एक्शन। वाह, कमाल कर दिया आपने। वाह खुदा, आपने से अकबर दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस काबिल का हूँ। वेरी गुड अमजद, उनका एहतराम तुम्हारी अजमत है। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी बट सर, जी जी, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि अमजद अकबर का भाई है। ये आप क्या कह रही हैं? आप यकीन करें, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब यकीनन आपकी फिल्म जल्द कंप्लीट हो जाएगी और अच्छी बनेगी। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे। आप प्लीज एक काम करें, इसे कुछ एडवांस देते हैं। बहुत बेहतर। 25 रुपए टैक्सी का किराया। ये टैक्सी का किराया, एक गोल्ड लीफ का पैकेट।
एक गोल्ड लीफ का पैकेट। वाह, बस बुखारी। यस सर। मैंने 1000 रुपये एडवांस दे दो और ये मोटरसाइकिल भी इनके डिस्पोजल पे रहेगी। इस एतमाद का शुक्रिया भाई साहब। अब बकाया रकम भी तय कर लेंगे। कोई बात। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं शादिया, आपका शॉल लें। आइए जान साहब, चलें। चलें जी चौधरी साहब। चलिए। हेलो मिस्टर, इनका काम नहीं ये पैगा। गुड। 1000 रुपया। वाह, अरे अमजद साहब आप तो छुपे रुस्तम निकले। ये लीजिए 1000 रुपए एडवांस। पूरे? बिल्कुल पूरे। इनसे जाकर खाइए गुर्दे पकौड़े और जान बनाइए। देखिए मेरी कमीशन कहाँ है? मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे वो दुकानदार, एक कमीशन। ये लो। ये कमीशन। ले लो भैया, दूध पी लो। अरे पगली, ये दूध अमजद के लिए रख दो। उनके लिए भी है, आप तो पी लें। आपको तो हर वक्त अमजद भैया की फिक्र रहती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मुझे नौकरी मिल गई है। होंडा कंपनी वालों ने मुझे ये मोटरसाइकिल दी है और 1000 रुपए एडवांस और ये गाड़ी फील्ड वर्क के लिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम सब की लाज रख ली। जाओ ये रुपए माँ को दे। अच्छा भाई। अरे बेटा मुबारक हो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। माँ जी। मेरे बेटे को तनख्वाह मिली है। बहुत ही जज्बाती हो गए माँ जी। आप लड्डू भी बांटे और इस चुड़ैल को रुखसत करने की तैयारियां भी करें। जाए भैया, हम नहीं आपसे बोलते। लो वो भी शर्मा गई। अरे चल, ये बातें होती रहेंगी। चल जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकाल। माँ जी खाना आप बाद में निकालें, पहले मैं पैसे निकालता हूँ। ये लीजिए 1000 रुपए। ठीक है भाईजान? बिल्कुल। देख अकबर, तेरा भाई ही लाया। चला। चाहिए, हम आपसे नहीं बोलते। ये तुम क्या कह रही हो? भाई मेरा कसूर क्या है? जरा गिन के बताइए, आज कितने दिन हुए हमें एक दूसरे से मिले हुए? इनके तो भाई यही कोई 6-7 दिन। बिल्कुल गलत, पूरे 13 दिन हो गए। तुम्हारा हॉस्टल से मैंने कई बार पता भी करवाया, लेकिन जनाब का कोई पता ही नहीं। आखिर कहाँ थे तुम? लगता है तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। देखो शैला, अगर मैं कभी कभी तुमसे दूर हो जाता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे दिल में नहीं हो। और देखो ना, वैसे भी तुम्हारे और मेरे इम्तिहानात सर पे हैं। भाई मैं तो सारा दिन सारी रात उसी की तैयारी में लगा हूँ और आज के दिन भी जाया हो गए। और वो अरशद है ना, अरशद, वो तो कम वक्त मुझे पढ़ने नहीं देता, बहुत तंग करता है। वो क्यों? अरे तुम नहीं जानती हो शैला, वो तो बहुत बोलता है, उसकी जबान तो रुकती नहीं है। इसीलिए मैं उसे बचकर कहीं दूर चला जाता हूँ, क्योंकि तालीम हासिल करना मुझ पे फर्ज है। इसलिए कि मेरा बड़ा भाई बड़ी मेहनत से रुपया कमाकर मुझे पढ़ा रहा है। और फिर वैसे तुम भी तो। शैला। जी। शैला, क्या बात है? क्या सोच रही है? सोच रही हूँ, मेरे डैडी भी तो मुझे बड़ी मुश्किलों से पढ़ा रहे हैं। अरे पागल, हम दोनों के हालात तकरीबन एक जैसे, और शायद इसीलिए हम दोनों इतने करीब आ गए हैं कि मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। अमजद। हाँ शैला। अमजद उन मुजरिमों की शक्लें पहचानता है, इसलिए मैं हर कीमत पर उससे राब्ता कायम करना चाहता हूँ। आप यकीन करें, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। जमीनी क्या, फिजाई राब्ता भी नहीं है। मैंने उस दिन के बाद से उसकी शक्ल तक नहीं देखी। सच कहते हो? मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। यही मेरा असूल है। हल्के साहब आएगी। आने वाली चीज का हम क्या करें? उन्हें अंदर आने दो। देते सर। मैं भी आज इसी एतमाद से आया था कि खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। मैं खुद हैरान हूँ कि हमजे साहब आज इत्तेफाक से कैसे आ गए। आइए आइए हमजे साहब, इनसे मिलिए। ये इंस्पेक्टर इब्रार। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमें उन लोगों की शनाख्त के सिलसिले में आपकी मदद चाहिए जो उस दिन आपसे उलझे थे।
आप हमारी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं। मैं एक शरीफ शहरी हूँ और कानून से ताबुन अपना फर्ज समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गुड, वेरी गुड। बाय द वे, आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? जी, आप मुझे किसी भी फिल्म स्टूडियो में मिल सकते हैं। मैं वहाँ पर बतौर स्टंटमैन काम करता हूँ। थैंक यू। आप तो आउटडोर जा रहे हैं ना? नहीं जा रहे हैं। आप तो इंस्पेक्टर साहब, आपको यकीन आ गया ना कि ये उस दिन के बाद आज पहली बार यहाँ आए हैं? हाँ, तुम सच कह रहे हो। वैसे तुम भी शरीफ शहरी। जी नहीं, जी हाँ, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। ओके मिस्टर अमजद, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। यू आर वेलकम सर। अब तुम्हारा आना जरूरी था? मेरा मतलब शैला इतने दिन से तुम्हारा वेट कर रही है, तुम आए नहीं। मैं शैला को इत्तला करता हूँ, तुम यहीं खड़े रहो। अमजद, बहुत दिनों बाद आए, क्या बात थी? मैं घर के हालात में उलझ गया था शैला। मेरे भाईजान एक हादसे का शिकार हो गए और घर की तमाम जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कंधों पर आ गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ अमजद। तुम्हारे बड़े भैया तो तुम्हारी बाप की जगह थे। हाँ शैला, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि जो ख्वाब हम दोनों ने देखे थे वो इतनी जल्दी पूरे नहीं हो सकेंगे। कोई बात नहीं अमजद, मुझे तुम पे भरोसा है। हमारा प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार को कभी हार नहीं होती। शैला, अमजद।